आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम नमिता देशलहरे है। मैं संकल्प एक प्रयास में सीख फेलो के रूप में काम करती हूँ। आज हम सीखेंगे क्यूसिटी क्या है। क्यूसिटी अ, क्यूसिटी को आप बच्चे तक कैसे ले जा सकते हैं, ये हम आज जानेंगे। तो क्यूसिटी का फुल नाम है क्वालिटी सर्कल टाइम। क्वालिटी सर्कल टाइम में यह होता है कि सामाजिक भावनात्मक विकास, बच्चों का सामाजिक भावनात्मक विकास होता है, जिससे बच्चे खेल खेल के माध्यम से आपस में बात करना, बोलना और एक दूसरे को समझना, टीम वर्क करना यह सीखते हैं। इसके लिए बैठने का तरीका होता है, जिसमें टीचर और सभी बच्चे सर्कल में बैठते हैं और इसमें कुछ स्टेप और स्किल्स होते हैं। तो आज जानते हैं हम लोग कि इसका स्टेप क्या है। इसमें सबसे पहला है मीटिंग अप। में मीटिंग अप को मेल मिलाप कह सकते हैं। मेल मिलाप के लिए हम सभी बच्चे सर्कल, टीचर और सभी बच्चे सर्कल में बैठे रहते हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि मेल मिलाप में कुछ चीजें हैं जो बच्चे को किसी पूछते हैं, जैसे कि मुझे पसंद क्या क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो अगर मुझे पूछा जाए तो 2 चीज मुझे पसंद है और 1 चीज नापसंद, तो उसमें बताएंगे कि अ, मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे गाड़ी चलाना पसंद है और अगर कोई मुझे डांटते हैं तो भी पसंद है। तो वो बच्चे बताएंगे क्या चीज मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे डांटते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता, ये चीज को बताएंगे। वैसे ही ऐसी सर्कल में सभी बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम बताएंगे और वो चीज को बताएंगे। फिर उसके बाद वार्मिंग अप, तैयार रहना। इसके लिए हम सभी बच्चे को अपने स्थान में खड़े करवाएंगे और उन लोग को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, घुलने के लिए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त दोस्त एक साथ बैठे रहते हैं या एक ही साथ जगह में रहते हैं या क्लास में भी एक ही साथ रहते हैं, तो उनको सभी के साथ में इन्वॉल्व होने के लिए हम सर्कल में कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, जिसमें जैसे देखा जाए तो फल, फ्रूट्स नेम में 1 2 3 करके गिनेंगे और जितने बच्चे रहेंगे उसमें एक का बनाना बोलेंगे, एक को एप्पल और एक को मैंगो। तो जितने भी बच्चे हैं वो, अगर हम सर्कल में रहेंगे तो फिर बोलेंगे अगर बनाना, तो जितने भी बच्चे बनाना नाम से रहेंगे वो एक दूसरे चेंज होते जाएंगे। और फिर एप्पल का रहेगा, अगर मैं बोल दी कि एप्पल, तो फिर दूसरे बच्चे भी जितना एप्पल वाले रहेंगे वो भी चेंज होते जाएंगे। अब मैंगो बोले तो मैंगो, और फिर मिक्स फ्रूट बोलेंगे तो मिक्स में सभी एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे। तो फिर जैसे मिक्स हुए रहेंगे वैसे ही बैठना रहता है उन लोग को। फिर ये एक्टिविटी में थोड़ा ऊर्जा ऊर्जा मिलता है और बच्चे लोग एक दूसरे के साथ मिलते घुलते हैं, जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है ओपनिंग अप। ओपनिंग अप में तीसरा एक्टिविटी और करवाते हैं, जिसमें ड्राइंग के जरिए दिन भर में हम क्या क्या हुआ रहता है हमारे साथ घटना, चित्र के माध्यम से उसको बताते हैं। जैसे हमारे साथ अच्छी चीज हुई रहती है या बुरी चीज हुई रहती है, उस ड्राइंग में बताते हैं। फिर उसके बाद वो ड्राइंग को हम सभी के सामने में दिखाते हैं कि आपने क्या क्या अच्छा किया है, क्या क्या चीज आपको अच्छा लगा और क्या क्या चीज आपको अच्छा नहीं लगा। तो वो बच्चे अच्छा चीज को भी बताते हैं और बुरा चीज को भी बताते हैं और बुरा चीज क्यों लगा इसको भी बताते हैं। फिर उसके बाद सभी बच्चे का हम पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसको चित्र को भी दिखाते हैं। उसके बाद फिर चेयरिंग अप में उत्साहित करना। जैसे अगर कोई चीज चित्र में ही अगर अच्छा किया रहता है तो उसको बोलते हैं कि अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। या वो चित्र में उनको बुरा लगा रहता है, दिन भर में मैं यहाँ गिर गया या मुझे मम्मी ने डांट दिए या पापा ने डांट दिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वो चीज को हम सर्कल टाइम में ही पूछते हैं। तो फिर वो बच्चे बताते हैं कि अपने दिल की बात बताते हैं, आज मुझको ये चीज अच्छा नहीं लगा। तो ये बात फिर हम सारे टीम वाले लोग मिलकर
समझाते हैं और कुछ चीज़ ऐसा रहता है कि बच्चों को सिखाना भी पड़ता है, तो उस चीज़ को हम सिखाते हैं। फिर उसके बाद कमिंग डाउन, इसमें शांत होना रहता है। जैसे अगर बच्चे पूरा खेल-खेल में ही क्वालिटी सर्कल टाइम करते हैं, तो वो उनको शांत करना भी ज़रूरी है, या इधर-उधर भागते-वगते रहते हैं, तो उनको शांत करने के लिए हम एक एक्टिविटी करवाते हैं जिसमें बच्चे को आँख बंद करना रहता है और उसमें जैसे-जैसे हम बोलते जाते हैं, जैसे आप आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद करेंगे, फिर हम उनको बोलेंगे कि ठीक है, आप आँख बंद किए तो यहाँ कुछ भी चीज़ का आवाज़ आ रहा होगा तो उसको किसी दूसरे चीज़ में रिलेट करके बताइए। तो बच्चे एकदम ध्यानमग्न होके सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पंखा का आवाज़ आ रहा है, लेकिन ये किसी बाहर किसी हवा से या गाड़ी की आवाज़ से या और किसी चीज़ से रिलेट करके बताते हैं। जैसे मैं पिछली बार ट्रेनिंग में गई थी, तो मैं चल रही थी, तो मेरा पायल का आवाज़ आ रहा था, तो टीचर को पूछी, "किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा है क्या?" करके, तो वो बोले कि बारिश की बूँद टपक रही है, वैसी आवाज़ है। फिर उसके बाद इसमें ये भी रहता है क्वालिटी सर्कल टाइम में, हम लोग ये पूछते हैं कि अगर कोई बच्चा, हमको लगता है कि ये बच्चा पहले से थोड़ा शांत है या ये कुछ बोल नहीं रहा है या कुछ व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, तो हम पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो करके, उसको जानने के लिए हम क्वालिटी सर्कल टाइम में उस टाइम पूछते हैं। तो वो बच्चे दूसरे साथ में अपना पूरा दिल, मतलब जो भी उसके मन में है, उसको बताते हैं। फिर हम एडवाइस देते हैं या सभी बच्चे से हमें क्या करना चाहिए आप बताइए, तो सब बच्चे फिर ना अपना अपना राय देते हैं, हमें ये करना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। फिर सभी मिलकर हम उनको बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए करके। तो फिर उस टाइम ऐसा रहता है कि बच्चे बहुत अपने दिल में बहुत अ, मतलब ऐसा ऐसा घटना रखे रहते हैं कि वो बता ही नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ ना ये भी सामने आता है। मेरे सेंटर में कैसा हुआ था, एक बच्चे का, उसके पिताजी का डेथ हो गया था। तो फिर वो बच्चे पहले पढ़ाई में तो अच्छे थे, फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसका पढ़ाई पूरा लो होते गया। फिर मैं पूछी कि क्या कारण है, क्या है करके, तो फिर वो बताए कि पापा नहीं है तो मेरे कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, पढ़ने का मन नहीं करता और ना कहीं कुछ भी चीज़ मन नहीं करता। तो फिर हम उनको समझाए, तो फिर वो धीरे और सेंटर नहीं आते थे, तो सेंटर आना भी स्टार्ट किए। तो ऐसे-ऐसे चीज़ निकलता है क्वालिटी सर्कल टाइम में, जिससे बच्चे से भी हम कुछ सीखते हैं और बच्चों को भी हम सिखाते हैं। और इसका स्किल ये भी है कि जैसे कि कुछ भी को सर्कल टाइम में कोई भी कुछ भी बता रहा है तो ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि बता रहे हैं तो बताने दीजिए, हम अनदेखा करते हैं या अनसुना करते हैं। तो ध्यान से सुनना, लिसनिंग, ध्यान से देखना, लिसनिंग, ध्यान से सुनना। कोई हमको कुछ बता रहे हैं तो ध्यान से सुनना और आँख में आँख मिला के देखना भी ज़रूरी है, तभी उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। तीसरा, थिंकिंग, सोचना। जैसे आप कुछ भी बता रहे हैं तो हमें रिएक्ट करने के लिए उसको सोचने और समझाने के लिए सोचना पड़ता है। और कॉन्सेंट्रेटिंग, ध्यान ध्यान देना कि वो बता रहे हैं तो हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं और उसका क्या रिएक्ट कर सकते हैं, उसको क्या बता सकते हैं। स्पीकिंग, बोलना, जैसे जो भी अगर वो बता रहे हैं तो हम उसका आंसर भी हमें देना ज़रूरी है कि नहीं, शांत रहने से कोई हल नहीं निकलता, तो कुछ उसको रिस्पॉन्स करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जो भी बात मैं सामने मैम के पास या अपने दोस्तों के पास में रखा हूँ या रखी हूँ, तो वो चीज़ वो समझे ऐसे करके। तो ये क्वालिटी सर्कल टाइम में ये होता है। अब इसका ये एक टॉपिक से रिलेटेड है, ऐसे ही हम पूरे साल भर अलग-अलग टॉपिक में फिर हम काम करते हैं। क्यूसिटी में टीचर को कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि आप देख सकते हो कि बच्चे क्यूसिटी में ध्यान से कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें उनका मन लग रहा है कि नहीं, या फिर आ, वो अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हम उनको उनकी बातों को उगलवाने के लिए या निकलवाने के लिए हम उनसे दोस्ती बना सकते हैं, चित्र के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से करवा सकते हैं।
और कहानी के माध्यम से कहानी लिखो करके बोल के कुछ अच्छी अपने साथ हुई घटना को कहानी के माध्यम से या कोई मोटिवेशनल कहानी दिखा सकते हैं हम लोग, जिससे वो भी अपना बात को रिलेट कर पाए और वो आप तक पहुंचा पाए या बोल सके। ऐसा हम कर सकते हैं। और बीच बीच में अगर कुछ पर समस्या होती है तो हम टीचर को बोल सकते हैं कि वो बच्चे के साथ में ये स्किल्स को अपनाए, ताकि बच्चे शांत रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।